बच्चों, क्लास थर्ड चैप्टर 9 सब्जेक्ट साइंस सोलर एंड अर्थ सिस्टम। द यूनिवर्स इज़ अ ब्यूटीफुल yet मिस्टीरियस प्लेस। यूनिवर्स कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस, मतलब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इट हैज़ ट्रिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार ऑल गिव आउट हीट एंड लाइट। यहाँ पे अरबों लाखों करोड़ों स्टार्स है जो क्या देते हैं हमें? हीट और लाइट, मतलब गर्माहट और लाइट। प्लांट्स गो अराउंड द सन एंड द मून गो अराउंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कहाँ पे किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के। और मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के। ठीक है। द सन एंड ऑल 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म ए द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट और सन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। इट इंक्लूड्स ऑल प्लैनेट एंड देयर मून्स। इसमें क्या क्या होते हैं? प्लैनेट्स के खुद के मून्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। आर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी अर्थ भी क्या है? एक 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जो क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। द 8 प्लैनेट्स आर, 8 प्लैनेट्स है। पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस एंड एट्थ नेपट्यून। ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इनका एक फिक्स पाथ होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। ये वाइट कलर की लाइन लिख रही है, ये क्या है? इसका फिक्स पाथ है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिट। ठीक है। देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई। स्काई यानी कि हमारे आसमान में जब रात को हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई। सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? सन। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में सन है और उसके चारों ओर क्या है? अलग अलग 8 प्लैनेट्स है। ठीक है। द शाइन बिकॉज दे इट इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर ओल्ड। ये कितना? 5 अरबों साल पुराना है। द प्लैनेट्स एंड द मून हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट और मून्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और प्लैनेट्स की लाइट होती है। जैसे कि मून को किससे लाइट मिलती है? सन से। अगर सन के आगे मून होगा तो वो चमकेगा मून, मगर जो मून होता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से उसको लाइट प्रोवाइड होती है। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। जब सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी प्लैनेट्स या फिर मून के ऊपर तो वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। द सन लुक स्मॉल टू अस बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हमें सन जैसे कि बहुत छोटा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता ही है अर्थ क्या है? एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है और हमें आसमान से जब हम देखते हैं, मतलब हम जो भी, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा एकदम अर्थ जैसे कि एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब जो सोलर सिस्टम है, जैसे कि आपको ये सोलर सिस्टम दिख रहा है, इसमें पहला मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ, मतलब थर्ड प्लेस पे कौन सा है? अर्थ। ठीक है। अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन इन ए फिक्स ऑर्बिट। अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एकदम फिक्स ऑर्बिट के। ऑर्बिट बताया था मैंने क्या होता है। मैनी ईयर्स अगो पीपल थॉट दैट द सन वेंट अराउंड द सन। बहुत सालों पहले लोग क्या सोचते थे कि जो सन है ना वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, बल्कि ये बात गलत थी। क्या होता है कि जो अर्थ होता है ना वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन द ईयर 1530 एन इंटेलिजेंट मैन Copernicus said that it is the earth that actually circle the sun. कॉपेर्निकस था जिसने 1530 में क्या किया था? प्रूव किया था कि जो अर्थ है ना वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ गोज अराउंड इट। जो अर्थ है ना, जो सन है ना, वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, जिसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? अर्थ और दूसरे प्लैनेट।
अब हम पढ़ेंगे अर्थ का शेप कैसा है उसके बारे में। शेप ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का आकार कैसा है, कैसे दिखती है हमारी पृथ्वी। When we look around, the land seems to be flat. जो हम देखते हैं चारों ओर तब क्या लगता है, जो ज़मीन है ना वो एकदम फ्लैट है, एकदम सपाट है, ठीक है। बट अर्थ इज़ राउंड, पर वो अर्थ कैसी है, राउंड है, बड़ा। अर्थ इतनी बड़ी है कि तो हमें तो ऐसे दिखेगा कि वो फ्लैट है, ठीक है। देयर आर सेवरल प्रूफ्स टू शो दैट द अर्थ इज़ राउंड। बहुत सारे प्रूफ है जिससे पता चल जाए कि अर्थ राउंड है। बट लॉन्ग टाइम बैक पाइथागोरस वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल द अर्थ इज राउंड। पाइथागोरस पहला इंसान था पृथ्वी पे जिसने क्या बोला था, अर्थ कैसी है, राउंड। मतलब बहुत सालों पहले लोगों को क्या लगता था, अर्थ कैसी है, एकदम फ्लैट है। मतलब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक टाइम आएगा कि वो अर्थ का वो जो लास्ट शोर है ना वहाँ पे आके वो गिर जाएंगे नीचे। बल्कि ऐसा नहीं था, अर्थ थी, राउंड थी, ठीक है। पाइथागोरस पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ कैसी है, राउंड। व्हेन अ शिप शेयर अवे फ्रॉम द शोर, द लोअर पार्ट डिसअपियर फर्स्ट एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग डिसअपियर लास्ट। देखो, जैसे कि अर्थ हम सभी जानते हैं कि राउंड है। अभी हमने पढ़ लिया कि अर्थ कैसी है, राउंड है, ठीक है। अगर कोई शिप जैसे जहाज़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और दूसरी जगह कोई इंसान है, तो देखो उसको पहले क्या लगेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, उस शिप का क्या दिखेगा, फ्लैग, फ्लैग दिखेगा। ऐसी शिप है ना, यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे इसका ये फ्लैग ही दिखेगा। फिर एक मतलब यहाँ सीधा देखेंगे तब क्या लगेगा कि वो पूरी शिप है, ठीक है। फिर ये शिप जाएगी तो क्या दिखेगा उसका, सिर्फ क्या दिखेगा, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अर्थ कैसी है, राउंड है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सेलिंग ऑन ए राउंड सरफेस। ये क्यों है, सेलिंग का मतलब कोई भी शिप होती है, वो जहाज होती है, वो क्या करती है, समुद्र में तैरती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वो क्या सरफेस कैसी है, राउंड है, ठीक है। अर्थ की सरफेस कैसी है, राउंड है। द फोटोग्राफ्स टेक फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो शो द अर्थ इज राउंड। जो हमने स्पेस से फोटोग्राफ्स लिए थे उसमें से क्या पता चलता है कि अर्थ राउंड है। जैसे कि दिख ही रहा है इस डायग्राम में, ये जो स्पेस से ली हुई है उसकी फ़ोटो है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट तो पता है ना सबको, क्या होता है, अर्थ मतलब कैसे मूव करती है, और मतलब सीजन्स कैसे बनते हैं, एक दिन में कितना चक्कर लगाती है, कितना टाइम लगाती है एक रिवॉल्व करने में, रोटेशन करने में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये वाइट कलर की लाइन खींची हुई है, ये क्या है, अर्थ की एक्सिस, ठीक है। ये इस एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट यानी कि घूमती है, ठीक है, ऐसे स्पिन करती है खुद ही, अब स्पिन करती है, ठीक है। द एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक्सिस कैसी, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम नहीं देख सकते। रोटेशन मेक्स डे एंड नाइट। जब ये अर्थ है ना रोटेट करती है तो ये क्या बनते हैं, यहाँ पे डे और नाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतना रोटेट किया, तो अगर यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे मून रख दिया और यहाँ पे सन है इसके पीछे, सन की लाइट मून पे गिरी, ठीक है, तो मून चमकेगा, और फिर मून की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, तो ये यहाँ पे तो क्या होगी, रात, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, दिन। मतलब एक हिस्से में क्या होती है, दिन, और एक हिस्से में क्या होती है, रात, ठीक है। When the earth spin on its axis it is called rotation। जब अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कहाँ से कहाँ तक चक्कर लगाते हैं, मतलब वेस्ट होता है, वेस्ट प्लेस से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर। अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगती है, 24 आवर, यानी कि 24 घंटे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डे एंड नाइट, ठीक है। हम पढ़ेंगे अर्थ पे डे और नाइट कैसे होती है, दिन और रात कैसे होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। हमने पढ़ लिया था आगे कि जो अर्थ होती है अपनी इमेजिनरी लाइन यानी कि एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटेशन। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब जो अर्थ होती है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे, यानी कि
एक पूरा दिन लेती है, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिंग द सन हैज़ डे। जैसे कि अर्थ चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो जो ये वाला जैसे कि ये वाला पार्ट है जो सन की तरफ है, तो उस तरफ क्या होती है, उस तरफ क्या होता है दिन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होती है रात, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा है जैसे कि यहाँ इस तरफ सन है, तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ी, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, डे हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इस पार्ट में क्या होगा, नाइट, ठीक है। इसमें रात होगी, मतलब एकदम डार्क प्लेस दिखेगी, यहाँ पे होगी नाइट, ठीक है। वाइल द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। जो पार्ट मतलब जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही, उस पार्ट में क्या होगी, नाइट, यानी कि रात होगी। सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग ऑल द टाइम, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन मूव into the path of the sun's ray and experience day. Japan is called the land of rising sun because Japan is in the east. मैंने बताया था, देखिए आगे वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था, अर्थ क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, रोटेट करती है। तो जो जापान है, मतलब जापान कंट्री है, उसमें क्या होती है, सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है, सबसे पहले सूरज उगता है, इसलिए जापान को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सन उदय होता है, ठीक है, सन निकलता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स, यानी कि मौसम कैसे बदलते हैं और कैसे बनते हैं। हाउ आर सीजन्स फॉर्म, मतलब मौसम कैसे बनते हैं, फॉर्म का मतलब बनना। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। मैंने क्या बताया था कि रिवॉल्यूशन यानी कि क्या होता है, अर्थ होती है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। तो अलग अलग टाइप के सीज़न यानी कि मौसम होते हैं, कभी जैसे कि सर्दी होती है, गर्मी होती है, पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है। तो ये सब मौसम कैसे बनते हैं कि जब अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अलग अलग तरह के मौसम बनते हैं। द 4 सीजन्स आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। 4 सीजन्स कौन सा, समर यानी कि गर्मी, ऑटम यानी कि पतझड़, विंटर यानी कि आपको पता ही है सर्दी, एंड स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। द सीजन चेंज बिकॉज द अर्थ टिल्ट्स, मतलब सीजन्स कैसे बनते हैं, जब अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। द प्लेसेस वेयर द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हैव समर सीजन। जब अर्थ क्या करती है, जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, तब अर्थ क्या करती है, सन के एकदम मतलब एकदम लाइन में होती है, तब क्या बनता है, समर सीज़न, क्या बनता है, समर सीज़न। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो ये सन है, इसके एकदम सामने होगी, मतलब एकदम गोल सर्कल में ये मतलब जैसे कि गोल सर्कल में रिवॉल्यूशन नहीं करते, ये क्या करते हैं, जैसे कि ये ओवल या एक्लिप्स शेप होता है ना, इसमें ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे स्प्रिंग या फिर यहाँ पे ऑटम होगा। यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कौन सा सीज़न बनेगा, मतलब इस अर्थ जब इस वाले पार्ट में आएंगे तब कौन सा सीज़न बनेगा, समर सीज़न, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। Thus, the movement of Earth around the Sun is in a fixed orbit is called revolution. जब अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके फिक्स्ड ऑर्बिट पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।